यूपी के अमेठी जिले में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की मौत का मामला सामने आया है। मृतक का नाम शारदा प्रसाद है और वह बाइक पर अपने दोनों बेटों के साथ अमेठी प्रतापगढ़ रोड से होते हुए अपने घर जा रहा था, जहां एक बोलेरो से हुई टक्कर में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के बिजनौर जिले की कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठकर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान किसानों की महिलाओं ने भी थाली और गिलास लेकर प्रदर्शन किया। देश में इस जिले का प्रशासन अगर शहीद का और किसान का ही सम्मान नहीं करने का, बाकी बहुत सारे मामले बिजली के, चकबंदी के बड़े इशू यहाँ कि चकबंदी को लेकर बार बार के आश्वासन इनके हो गए, तो इन सब समस्याओं को लेकर किसान यहाँ आंदोलन करने के लिए आया है। और आज मन बना गया किसान, यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ ये धरना अनिश्चितकालीन चलाया जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं से बात करी जाएगी और राष्ट्रीय नेताओं का जैसा आदेश होगा वैसा ही खत्म आएगा। यूपी के गाजीपुर में संविदा बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। इनका आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ने वेतन भुगतान में लापरवाही करते हुए इनका 8 माह का वेतन नहीं दिया है। इस दौरान संविदा कर्मियों ने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान की मांग की है। इन्होंने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। संविदा कर्मियों को ऑनलाइन कलेक्शन जो बिलिंग करने वाले हैं, प्राइवेट मीटर रीडर और डिस्कनेक्शन गैंग वालों, करीब 6 महीने से 2 साल का जो उनका भुगतान है मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और ये पता चला है कि ठेकेदार और अधीक्षण अभियंता और इनके जो नीचे के अभियंता लोग हैं वो मिली भगत करके और कमीशन खोरी में पैसा का बंदरबाट किया गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इन लोगों का आप बंदरबाट करिए, चाहे जो करिए, इनका तत्काल भुगतान किया जाए। हमारी दूसरी मांग है EPF GPF स्लिप 2010 के बाद नहीं मिली है, उसको तत्काल दिया जाए। ये करीब 3 बार से मूर्ख बनाने का काम अधीक्षण अभियंता वार्ता करके कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हाँ हर 10-15 दिन में 1 महीने में हो जाएगा, और वार्ता करने के बाद ये सारा हवाई है। हम लोगों ने कहा है कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई, जब तक भुगतान करके आप आइए तब आपसे वार्ता होगी, और नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। यूपी के हमीरपुर में सर्व शिक्षा अभियान का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। जिले के कई सरकारी विद्यालय अब खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। इसमें आने वाले बच्चों और अध्यापकों पर मौत का साया मंडराता रहता है। इनमें से कई विद्यालयों में ना तो छत है, ना ही ब्लैक बोर्ड। ऐसे में बच्चे कैसे और कहां पढ़ें, ये भी एक अहम सवाल है। नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ व्यवस्था की जाएगी। मतलब ये है, जब तक कहीं और जगह दूसरी जगह नहीं हो रही तो इसी को अगर मेंटेन कर दिया जाए तो बच्चे अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। कुछ बच्चे तो इसी तरह से नाम कटवा लेते कि वहाँ बेकार स्कूल बैठने की जगह नहीं, कहाँ हमारे गार्जियन भी, अभिभावक भी यही कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे, खुले में कैसे बैठेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये विद्यालय थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाए, इन कमरों को ठीक ठाक करवा दिए, मरम्मत करवा दी जाए, तो ये बच्चे अच्छे से बैठ सकते हैं और संख्या भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी यहाँ पे। 2 विद्यालय मेरे संज्ञान में आया है। खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा पता चला है कि जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं उन विद्यालयों में दिक्कत है। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि पंचायत स्तर पर अगर विद्यालय है तो लोक शिक्षा समिति के माध्यम से वो एक प्रस्ताव पारित करा करके वहाँ की यथास्थिति से हमको अवगत कराएँ। अवगत कराने के बाद में ये प्रस्ताव मैं जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाऊँगा और उसमें एक बैठक करके इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। कोई भी विद्यालय ऐसा ना चलने पाए जिसमें बच्चों को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न हो। यूपी के हमीरपुर में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां चोरों ने जिला कारागार, काशीराम कॉलोनी सहित 3 कॉलोनियों में ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। 2,500 रुपये एक धरे थे, 2,000 एक धरे थे, 500 एक जगह धरे थे, तोड़ियाँ रखी थी, पायल थी, हाथ पेटी थी, मंगलसूत्र, जूते, चप्पल, कपड़े सब ले गए। बर्तन, झोला बोरी भर बर्तन थे वो भी ले गए। यूपी के संभल जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहजोई जिला मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों को चाबी और प्रमाण पत्र भी दिए।
मुझे संभल आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जनपद संभल जो संभल नगरी है, यह एक पौराणिक नगरी है। पौराणिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत महत्व है। पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए संभल के समग्र विकास की दिशा से ठोस कार्य योजनाएं बनाने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के स्तर पर चल रही है। इसके उस पुराने वैभव को पुनर्स्थापित करने और इसे पर्यटन के एक बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य एक बार पुनः हम लोग करेंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन ने जिला जेल में छापा मारकर जेल के माहौल का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल ने जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली। फिलहाल जेल का माहौल अच्छा है और वहां कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। हमारे साथ द्वारा भी जेल निरीक्षण किया जाता है, उसी क्रम में निरीक्षण आज भी किया है। और यहाँ पर तो खैर मैं 1 साल से हूँ, पीछे भी निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार के कोई भी औजार, ब्लेड, चाकू, पिस्तल पहले भी नहीं मिले थे। आज भी निरीक्षण किया गया है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो कि यहाँ पर। यूपी के संभल जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिला मुख्यालय का जायजा लेने संभल में मौजूद थे। सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर मामले को शांत करवाया। जी, गहिरौला से संभल तक की सड़क बेकार है। इन्होंने गड्ढे कर दिए 1.5 साल में। सड़क बनवाई थी सपा ने, गड्ढे करने पर तुले पड़े हैं ये। आए दिन लूट हत्या है, पूरे प्रदेश में ये आलम है। लोग जेल में सुरक्षित नहीं है। जेल में आज चीतापोती हो गई, डॉक्टर नहीं है पूरे संभल जनपद में। कहाँ कौन से दवाइयाँ नहीं है? CSC में बताइए डॉक्टर है। तो 1.5 साल में जब कुछ दिया नहीं इन्होंने, कुछ करा नहीं, तो 1.5 साल में क्यों? अबल तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, ये आए क्यों है आज योगी जी? मुख्यमंत्री जी आए किस बात के लिए है यहाँ? संभल तो वैसे ही पहले से सक्षम है। फर्रुखाबाद में बीती 7 जुलाई को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध के शक में भाई भतीजे ने मिलकर राजवीर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। शक के आधार पर पुलिस ने भाई नन्हे व भतीजे कल्लू को हिरासत में लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ये बात कबूली। मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। 2 दिन पहले ये एक राजवीर की हत्या हुई थी। यहाँ पे थाना राजेपुर में पड़ता है। इसमें 260/18 मुकदमा संख्या 302 IPC में लिखा गया था थाने पर। इसमें नन्हे सोमवंशी और उनका बेटा कल्लू सोमवंशी दोनों इसमें मामले में पहले से ही सस्पेक्टेड थे। हालांकि FIR में 2 अलग लोगों के नाम दिखाए गए थे, लेकिन इन दोनों की भूमिका की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राजवीर जिनका गांव में पहले से ही कैरेक्टर पे थोड़ा सा उंगली उठाई जाती थी, उनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर के उनके भतीजे कल्लू ने उनकी हत्या कर दी थी। और कल्लू ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसने और उसके पिता नन्हे ने मिलकर के इनकी हत्या की। नन्हे ने उनके पाँव पकड़े थे और इसने उनके मुँह दबाकर गल चाकू से हत्या की थी। हमीरपुर में 80 साल की वृद्धा के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां सोनू नाम के युवक ने पीड़िता से रेप किया। मामला राठ कोतवाली का है, जहां न्याय की गुहार लगाए पहुंची पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो पुलिस ने 376 IPC धारा की जगह 354 का मुकदमा दर्ज किया। न्याय की आस में पीड़िता दिन भर कोतवाली में बैठी रही। 80 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ गांव के एक 40 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अश्लील हरकत करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसमें उनके घरवालों की तहरीर के आधार पर राठ थाने में धारा 452 और 354B IPC का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। आजमगढ़ के बिलरियागंज क्षेत्र में हुए सामूहिक दुराचार की घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित किशोरी का महिला अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस ने मेडिकल करवाया। बिलरियागंज में एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। घटनाक्रम यह था कि वो लड़की एक दुकान पर शैम्पू लेने गई और उसमें घर पे उसके कोई नहीं था। दुकान जो घड़ी से लगी हुई थी वहाँ पर कोई नहीं था, तो दुकानदार ने, बाकी 2 और लड़के थे, उन लोगों ने उस लड़की को घर में ले जाके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इसमें 3 लोग नामजद किए गए थे, इंदल सिंह, कुलदीप सिंह और अमन सिंह गोलू।
तीनों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सुनिश्चित कर ली है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और इन तीनों को गिरफ्तार करके हम लोग रिमांड के लेकर जेल भेज रहे हैं। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी राजेश त्यागी और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेश त्यागी ने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक पौधा लगाता है तो पूरे जिले में कई हजार पौधे लगेंगे, जिससे जिले में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैल पाएगा। देखिए, आज यहाँ पे लोगों ने पौध लगा करके यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक एक पौधे ही अगर हम अपने जहाँ भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, अगर एक एक पौधे लगाते हैं तो पर्यावरण के प्रति इससे एक तो आपकी जागरूकता जाएगी, दूसरी यह लोगों में यही एक मौसम है बरसात का मौसम, जिसमें अधिक से अधिक हम पौधरोपण करके आने वाले समय में जो पर्यावरण की समस्याएं बन रही उससे निजात पा सकते हैं। और उसका कोई सलूशन नहीं है, न कोई हल है। हरदोई में कछौना पावर हाउस इन दिनों मैखाना बनता जा रहा है। पावर हाउस में तैनात विद्युत कर्मचारी रात के वक्त जमकर शराब बियर की पार्टी करते हैं। खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने पूरा पावर हाउस घेरते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों को सीएम योगी ने संबोधित किया। प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें जीवन के अपने आदेशों का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने आह्वान किया कि प्रदेश में कानून का राज और सुशासन स्थापित करने में अभियोजन अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहा भी गया है कि किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं ठोकर खाने का इंतजार किए बगैर अगर कहीं पर किसी को ठोकर लगती है तो उससे ही वह संभल करके भावी ठोकर से होने वाले आघात से बच करके अपना रास्ता बना दे। और मुझे लगता है कि बुद्धिमान की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है। सरकार हर मुकदमे को हार जाती है और अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है कि सब कुछ होने के बावजूद सरकार का पक्ष हमेशा न्यायालय में कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है और अंततः सरकार उसको हार जाती है। इसका कारण क्या है?